नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों का मुझे दो सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लगा था, तो उसके ऊपर ही जो है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको समझ में वैसे आ गया होगा कि यहाँ पर शंख देखकर कि शंख के ऊपर ही मूल रूप से है। तो एक सवाल पहला ये था कि शंख जो है वो लक्ष्मी पूजा में बजाना चाहिए, अर्थात घंटी का निषेध कई जगह पर है, पर शंख की क्यों ज़्यादा महत्व दिया गया है शंख के विषय में। और उसके साथ साथ दूसरा सवाल जो है वो ये है कि क्या महिलाओं को शंख बजाना चाहिए। शास्त्र में इसके निषेध है, कई जगह पर इसका वर्णन है, तो क्या महिलाओं को शंख बजाना ही नहीं चाहिए, इससे किसी भी प्रकार की हानि होती है या नहीं होती है, इस बारे में अगर थोड़ा आलोचना की जाए तो इन दोनों विषयों पर ही मैं आलोचना करूंगा दोस्तों। पहली विषय जो है वो ये है कि माँ लक्ष्मी की पूजा में शंख को महत्व क्यों ज़्यादा दिया जाता है, जबकि कई जगह पर घंटी बजाने की निषेध होती है। एक सवाल मुझे इसके साथ साथ ये भी मिला है कि गरुड़ घंटी जो है वो श्री नारायण की पूजा में इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की पूजा में करने में क्यों निषेध है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात जो है, माँ लक्ष्मी जो है ना वो समुद्र पुत्री है। वो समुद्र की जो नीचे अर्थात समुद्र के गहराई में समुद्र गर्भ कहा जाता है उसे, तो समुद्र के गर्भ में बैठकर जो है माँ लक्ष्मी श्रीहरि के ध्यान में मगन रहती है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं होता है, एकदम शांत वातावरण होता है। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ जिस घर में बसते हैं, या फिर लक्ष्मी पूजा के दिन खासकर किसी के साथ कोई कलेश नहीं करना चाहिए, बर्तन नहीं फेंकना चाहिए, हमें जो है बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार के बहुत आवाज़ जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को शांत वातावरण बहुत प्रिय है। वो हमेशा साफ सुथरे और शांत जगह पर रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि शंख जो है वो समुद्र जात है, अर्थात समुद्र में मिलता है। और कई जो है विश्वास ये है कि माँ जो है समुंदर के नीचे जहाँ पर बैठकर ध्यान करती है, वो शंख के ऊपर बैठकर ही माँ ध्यान करती है, श्री विष्णु की ध्यान करती, क्योंकि शंख जो है वो नारायण को सबसे प्रिय है। और माँ लक्ष्मी ने इसलिए उन्हें आसन बनाकर जो है उसके ऊपर बैठकर ही जो है माँ लक्ष्मी ध्यान करती है श्री हरि विष्णु की। तो इसलिए जो है शंख को माँ लक्ष्मी की पूजा में बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि श्री नारायण को भी शंख बहुत प्रिय है। और शंख जो है समुद्र पुत्री होने के नाते समुद्र जात है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी के पूजा में शंख बजाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। घंटी के जो निषेध है वो इस वजह से शायद दोस्तों, जो ये एक प्रकार से इसे आप लोग विश्वास भी कह सकते हैं, वो ये है कि घंटी के आवाज़ जैसे एक बर्तन के साथ दूसरे बर्तन का जैसे कि आवाज़ होता है, अर्थात धातु के आवाज़ जो है वो भी माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। जबकि जो भी बर्तन होते हैं, तो चाहे वो थाली हो, जो भी सारे पात्र हो, उनमें कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास होता है, पर जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, उसमें से जो आवाज़ आती है वो माँ लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो घंटी क्योंकि धातु से बनी होती है, पीतल की कांसे की बनी होती है, तो धातु की बनी होती है, और धातु के आवाज़ क्योंकि माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है, एक बर्तन 5 बर्तन एक जगह पर रहते तो उसमें आवाज़ आएगी, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, तो ये एक प्रकार से हमें कलह का जो है विषय बताता है। तो धातु के आवाज़ में जो है उसे हम कलह का संबंध जोड़ते कि बर्तन जो है उसे भी सही तरीके से हमेशा रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ उसका कभी भी टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। मैं ये अपनी दादी को भी कहते हुए सुनता था कि वो कहते थे कि बर्तनों को ऐसे रखो कि बर्तन जब हम निकाल रहे हैं ना, तो वो बर्तन गिरे ना, या फिर एक दूसरे के साथ उसके आवाज़ ना हो। ये माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है, माँ लक्ष्मी नहीं रहती है उस घर में। तो इस धातु के कारण जो है, इस धातु के शब्दों के कारण, क्योंकि माँ को इस धातु के शब्द पसंद नहीं है, तो जो घंटी होती है, जो काशर घंटा कहा जाता है, काशर या फिर घंटी जो होती है, या फिर जो बड़े बड़े घंटी होती है, उन्हें बजाया नहीं जाता है।
कुछ परिवार में वैसे जो है लक्ष्मी नारायण पूजा जहाँ पर जुगल में किया जाता है वहाँ पर बजाया जाता है, क्योंकि कई घरों में नारायण पूजा ही मुख्य रूप से किया जाता है। मूल रूप से जो है पूरब की तरफ जो है जहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है वहाँ पर घंटी नहीं बजाई जाती है, केवल जो है शंख बजाया जाता है। तो कारण जो है मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि शंख जो है वो समुद्र जात है और माँ लक्ष्मी समुद्र की गर्भ में बैठकर जो है शंख आसन में बैठकर जो है वो श्री हरि के ध्यान करते हैं, इसलिए उनके पूजा में शंख बजाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पर घंटी क्योंकि धातव होता है और उसमें से धातु शब्द होता है, तो इसलिए जो है घंटी बजाने की निषेध है। पर जैसे कि गरुड़ घंटी कई प्रदेशों में बजाया जाता है, तो जिन प्रदेशों में बजाया जाता है उनमें कोई गलत नहीं है और उन्हें जो है अपनी परंपरा का ही पालन करना चाहिए। हर जगह की ना अपनी अपनी परंपरा होती है। दक्षिण भारत की अपनी परंपरा होती है, उत्तर भारत की अपनी परंपरा होती है, पूर्वी भारत की अपनी परंपरा होती है, पश्चिम भारत की अपनी परंपरा होती है। तो हर किसी को अपनी परंपरा अपने विश्वास का पालन करना चाहिए। शास्त्र के साथ ये जो हमारे लोक विश्वास यानी कि लोकाचार है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हमारे सनातन धर्म ना केवल एक लिखित ग्रंथ नहीं है। लिखित ग्रंथ इसलिए ज़रूरी होता है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें लिखित ग्रंथ की ज़रूरत ही नहीं है। लिखित ग्रंथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई सीखना चाहता है तो उनके लिए जो है एक पथ होना चाहिए। उन्हें नहीं तो बहुत सी भ्रामक चीज़ों में वो भ्रमित हो सकते, तो उनके लिए जो है एक संरक्षित जो है एक ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि वो उस पथ में चलकर जो है उन्हें सीखेंगे, तभी जो है आगे चलकर उनके लिए ये सारी चीज़ें, मान लीजिए लोकाचार हो, प्रदेशाचार हो, देशाचार हो, ये सारी चीज़ें उनके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करेगी अगर वो मूल विषय को समझ जाएंगे तो। पर हमारे जो धर्म है, हमारे जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज है वो केवल लिखित तौर पर नहीं बल्कि अभ्यास के तौर पर ही चलता है और इसलिए जो है हमारे हिंदू धर्म जो है वो सनातन है। तो हमारे हर प्रदेश के हर देशाचार लोकाचार के साथ जो है शास्त्र एकत्रित होकर जो है हमारी परंपराएं आगे बढ़ती हैं। तो लक्ष्मी पूजा में कई जगह पर जो है केवल शंख बजाने पर ही जोर दिया गया है और घंटी के आवाज़ करने को निषेध कहा गया है। तो मैंने आपको वही बता दिया, जो तथ्य मेरे पास था, जो मेरे जानकारी में था, मैंने आपको वही बताया इस विषय में। अब जो है दूसरे विषय में जाते हैं। दूसरा विषय ये है कि क्या महिलाओं को शंख बजाना चाहिए या नहीं, और इसके विषय में शास्त्र में निषेध है। देखिए दोस्तों, शास्त्र जो है ना, हमारे जो सनातन धर्म के कई शास्त्र हैं, तो शास्त्र में कुछ शास्त्र में जो है कुछ चीज़ों को अशुद्ध कहा गया है, कुछ चीज़ों को करने की मनाही है, पर दूसरे कुछ शास्त्र में उस चीज़ को अशुद्ध नहीं बताया गया है और उसे जो है करने की कोई मनाही नहीं की गई है अलग से। जैसे कि देखिए, हम पूर्वी भारत में कुछ ऐसी परंपराएं निभाते हैं जो कि दक्षिण में शायद वर्जित हो, उत्तर में शायद वर्जित हो। उत्तर में ऐसी कुछ परंपराएं निभाई जाती है जो कि पूर्व में या फिर दक्षिण में वर्जित हो। तो शास्त्र तो हर जगह पर चल रहा है, दक्षिण में भी शास्त्र चल रहा है। हाँ, वहाँ उसके साथ साथ वहाँ के लोकाचार, वहाँ के देशाचार ये रहेंगे ही दोस्तों। पूरब में जो है वहाँ पर भी शास्त्र माने जाते हैं, वहाँ पर भी उत्तर में भी जो है वो शास्त्र माने जाते हैं। पर विषय जो है दोस्तों, शास्त्र के साथ साथ जो है वो कुछ लोकाचार जो है वो भी जुड़ जाते हैं। अर्थात शास्त्र जब हम मानते हैं तो उसके साथ साथ हमारे कुछ लोकाचार जुड़ जाते हैं और शुद्ध अशुद्ध की भावना भी जो है ना, हम लोकाचार के चलते भी कुछ समय मानते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो कई शास्त्र होते हैं, तो हर शास्त्र में एक शास्त्र में शायद उस विषय को बहुत जोर देकर कहा गया है, उस चीज़ का निषेध, पर दूसरे शास्त्र में जो है उस चीज़ का उस तरह से विरोध नहीं किया गया है। हम अगर देखें, जैसे कि शिव पुराण में इसके वर्णन है, मैं नहीं कहता कि मैंने सारे पुराण पढ़ लिए तो मुझे पता है, तो मैंने सारे पुराण तो नहीं पढ़े हैं। शिव पुराण में जैसे शंख के विषय में कई मनाही है, जैसे शंख से जो है शिव जी के अभिषेक नहीं होंगे, शंख जो है वो महिलाओं को बजाना नहीं चाहिए क्योंकि वो शंखचूड़ राक्षस से जुड़ा हुआ है।
पर कई दूसरे पुराणों में इसके अलग से कोई वर्णन नहीं मिलते हैं, यानी कि वो महिलाओं को नहीं बजानी चाहिए, ये नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे कई सारे शास्त्र हैं और शास्त्र में जो है कुछ जगह पर जो है कुछ शास्त्रों में उसका खंडन किया गया है और कुछ जगह पर उसे मान्यता दिया गया है। तो अगर हम देखें लोकाचार के चलते माने, हम शास्त्राचार के चलते अगर हम माने, तो हमें थोड़ा, अगर हम लोग थोड़ा उससे मन से अगर थोड़ा देखें तो उसमें हम देखेंगे कि माँ जगधात्री जो है वो अपने हाथ में शंख लिए रहते हैं, माँ दुर्गा जो है वो अपने हाथ में शंख लिए रहते हैं, माँ लक्ष्मी जो है वो अपने साथ में शंख लिए रहते हैं। उनके पूजा में शंख बजाना विशेष होता है। वो शंख आसन पर बैठकर जो है श्री नारायण की ध्यान करते हैं और शंख जल से ये जो है वो श्री हरि की अभिषेक किया जाता है। शंख का जल जो है वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि माँ लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी के साथ शंख होती है, माँ जगधात्री के हाथ में शंख होती है और माँ दुर्गा के साथ शंख रहती है, माँ गंधेश्वरी के साथ भी शंख रहती है। तो शंख महिलाओं को मनाही कैसे हो सकती है? शंख बजाने में महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई हानि कैसे हो सकती है? दोस्तों, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब नारी शक्तियों के प्रतीक माँ आद्या शक्ति के हाथ में शंख शोभित है और माँ की पूजा में शंख हम बजा रहे हैं, तो माँ के हाथ में अगर शंख शोभित है तो किस प्रकार से जो है हम ये बोल सकते हैं कि नारियों को शंख बजाना जो है वो गलत है। और कई लोकाचार के चलते तो कई प्रदेश के नियम के अनुसार तो शंख जो है वो सुहागन महिलाओं को बजाना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि उससे जो है उनमें लक्ष्मी गुण और सौभाग्य की गुण बढ़ती है। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी कई जगह पर जैसे कुमारी महिलाओं को शंख बजाने की मनाही है और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें शंख बजाने की मनाही होती है। पर जो है दोस्तों, पर सुहागन महिलाएं जब शंख बजाती है और उनकी शंख जो है बिना रुके बजती है ना, तो माना जाता है कि उनसे जो है घर की श्रीवृद्धि होगी और उनमें जो है माँ लक्ष्मी के गुण हैं। शंख भी सब महिलाएं बजा नहीं पाते हैं दोस्तों। महिलाएं पुरुष कोई भी जो है एक बार में ही हर कोई बजा नहीं पाता है, बहुत कम आपको दिखेगा ये। कई लोग जो है वो प्रतिदिन बजाते हैं, पर कई समय विशेष उत्सवों के समय या फिर विशेष पर्वों के समय वो बजा नहीं पाते ठीक प्रकार से। तो लक्ष्मी गुण होते हैं, शंख बजाने को लक्ष्मी गुण संपन्न कहा गया है। तो इसलिए जो है ये जो हमारी लोक मान्यता है, ये जो हमारी परंपरा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे केवल लिखित शास्त्र नहीं, साथ में जो है हमारे मौखिक शास्त्र, हमारे मौखिक विश्वास, हमारे जो लोकाचार, हमारी जो मान्यता जो कि हमारे प्राक वैदिक समय से हम लोग चले आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर ही हमारा सनातन धर्म है। तो महिलाओं को शंख बजाने की अगर मनाही ही होती तो नारी शक्ति के प्रतीक माँ के हाथ में जो है शंख नहीं होता था। ये मैंने अपने व्यक्तिगत, अपनी साधारण बुद्धि से आप लोगों को व्यक्त किया है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि कई पुराणों में महिलाओं को शंख बजाने की मनाही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को शंख बिल्कुल बजाने नहीं दिया जाता है। साथ में जो है कुमारी कन्याएं जो होती है उन्हें शंख बजाने की मनाही होती है और सुहागन महिलाएं जो है वही विशेषकर जो बधू बन जाते हैं, जो सुहागन बन जाते हैं, वही जो है मूल रूप से शंख ध्वनि करते हैं और उस शंख ध्वनि कर पाने को लक्ष्मी गुण कहा जाता है। तो मेरा बस सहज सरल विषय यही है दोस्तों कि अगर माँ के हाथ में हम जो है वो शंख देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी अगर अपनी पूजा में शंख का स्थान दे रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ रमणी तो माँ लक्ष्मी के स्वरूप ही है। गृह में रहने वाले जो महिलाएं हैं वो तो माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा में अगर शंख ध्वनि का इतना महत्व है और क्योंकि वो समुद्र जात होने से माँ लक्ष्मी को शंख इतना प्रिय है, तो क्यों नहीं बजा सकते ये महिलाएं शंख। और उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि बंगाल में और पूर्वी भारत में कई जगह पर जो है शंख से बने हुए चूड़ी को सुहाग की चूड़ी के तौर पर महिलाएं पहनते हैं।
हाँ दोस्तों, शादी के समय जो है वो सुहाग के एक चूड़ी के तौर पर जो है शांख यानी कि शंख से बनाई गई चूड़ियाँ पहनती है। उनके अखंड सुहाग के प्रतीक होता है वो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी से ही जुड़ा हुआ है। तो जब कोई वस्तु माँ लक्ष्मी से ही जुड़ा हुआ है तो वो महिलाओं को मनाए कैसे हो सकता है, वो महिलाओं को संपूर्ण रूप से क्यों मनाए हो सकता है। जैसे कि निषेध के कुछ कारण शायद वहाँ पर होगा, मतलब कुछ पुराणों में जैसे इसके बारे में कहा गया है तो उसके विषय शायद अलग हो सकते, उस विषय को, उस कारण को जो है कुछ और दर्शाते हुए जो है वहाँ पर मनाई की गई है। पर जहाँ पर माँ जगधात्री, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी जो है वो अपने पूजा में शंख को इतना महत्व दे रहे हैं तो उनके स्वरूप जो है हमारे गृहस्थ महिलाएं जो कि लक्ष्मी स्वरूपा है, उन्हें शंख बजाने में मनाही होगा, ये मुझे नहीं लगता। ये मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ दोस्तों कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को शंख बजाने से किसी भी प्रकार का कोई हानि होगा, बल्कि इससे जो है वो श्रीवृद्धि होगा और उनके मन से नेगेटिविटी दूर होगा, उनके घर से नेगेटिविटी दूर होगा। और जो है किसी भी प्रकार की अगर अलक्ष्मी का वास आपके घर में होता है तो कुलवधू के द्वारा शंख बजाने से, ये हमारे यहाँ पर ये विश्वास होता है, कुलवधू का प्रतिदिन जो है शंख बजाती है तो अलक्ष्मी जो है उस घर में कभी भी वास नहीं कर पाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर हर संध्या में कुलवधू जो है पूरे घर में धूप करके, धूप के धूम्र जो है वो देती है और उसके साथ साथ जो है वो शंख ध्वनि करते हैं। तो ये लक्ष्मी स्वभाव कहा जाता है। तो दोस्तों यही जो है मैंने आपको कहा, जो मुझे लगा, जो मैंने जो है अपने उपलब्धियों से समझा है, मुझे जो सही लगा, मुझे जो विचार करके लगा कि नहीं, ये विषय जो है, जो कि देवी पूजा में जहाँ पर शंख का इतना महत्व है, माँ लक्ष्मी की पूजा में जहाँ पर शंख का इतना महत्व है, तो महिलाओं को शंख बजाने से इससे कोई हानि होगा, ये कोई विषय मुझे बहुत मतलब इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक मुझे नहीं लग रहा है। अब आप मुझे कहेंगे कि क्या आप शास्त्र का खंडन करना चाहते हैं, आप अपने तरीके से शास्त्र जो है वो आप बोलना चाहते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद आप लोगों को कहा कि शास्त्र में इसकी मनाही है, पर वो किस परिप्रेक्ष्य में है उस समय की हमें जो है उस विषय को थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। और हमारे हर शास्त्र में इसका वर्णन, इसका खंडन क्या है, हमें ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा दोस्तों। जबकि माँ ने जो है शंख को एक विशेष रूप में जो है उनके हाथ में शोभा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी स्वरूपा गृहस्थ महिलाओं को शंख बजाने में कोई निषेध हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को इस वीडियो में दिए गए कोई मत से जो है आप लोग सहमत है, या फिर आप लोग इसमें दिए गए जानकारी से जो है आप लोग असहमत भी है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सहमत होंगे। सहमति और असहमति दोनों चीज़ों से ही जो है ना हर विषय चलता है। केवल मात्र सहमति से कोई चीज़ नहीं चलता, केवल मात्र असहमति से कोई चीज़ नहीं चलता। तो जो भी आपके मन में है, सहमत है आप मुझसे, असहमत है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।